गिरिवरधारी। जय गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपद जय प्रभुपद, प्रभुपद श्रील प्रभुपद। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। युग धर्म नाम संकीर्तन की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम् ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भागवत कथा प्रेमी श्रद्धालु वैष्णव श्रोता चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन है। भगवान श्री नरसिंह देव और उनके प्राण प्यारे प्रहलाद के पवित्र चरित्र को शुकदेव जी गंगा जी के पावन तट पर राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। शिल प्रभुपाद की पावन परंपरा से हम सबको भी ये देव दुर्लभ भागवत कथा सुलभ हो रहा है। ये वास्तव में हमारा सौभाग्य है, एक साधु की अहेतु की कृपा है। भागवत केवल ग्रंथ नहीं है, ये प्रेम का पंथ है। प्रेमा पुमर्थो महान, चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा। भागवत कथा करना कराना समाज में संस्कृति है, लेकिन ये केवल विधि नहीं है, ये वैष्णव की निधि है। निधि माने खजाना। भागवत के अक्षर अक्षर में आनंद प्रेम भक्ति रस भरा है, क्योंकि श्री कृष्ण रसराज है, रस स्वरूप है, और उसी भगवान का ये वांगमय अक्षर अवतार है। तो भागवत में भी रस भरा है, प्रेम भरा है। इसलिए व्यास जी ने इसे रसमालय कहा है। वैष्णव की भागवत कथा में रुचि हो रही है, अनुराग हो रहा है, तो समझो कि ये उसका अंतिम जन्म है, वो निश्चित भगवत धाम जाएगा। कई पुण्य तप यज्ञ अनुष्ठान व्रत करने के बाद
भागवत कथा रुचि प्राप्त होता है, सबको नहीं होता। और हजारों वर्ष तप जप कुछ भी करने के बाद जो भागवत कथा रुचि प्राप्त होता है वो किसी प्रेमी साधु के मुख से सुनने पर तुरंत प्राप्त हो जाता है। वही रुचि अनुभव होता है भक्तों को। राजा परीक्षित का पूरा जीवन चरित्र सार रूप में चिंतन किया जाए तो उन्होंने निर्णय किया, गायथ विष्णु गाथा, हे सुखदेव जी हमें विष्णु कथा भागवत कथा सुनाइए और कुछ नहीं करना। कई बार समाज में लोग पूछते हैं, क्या वही की बात एक व्यक्ति बोलता रहता है आप लोग सुनते रहते हो? अरे कुछ पुण्य करो, कुछ धर्म कर्म करो, ये क्या है लगे रहते हो, ऐसे लोग बोलते हैं। लेकिन आप विचार करिए, जीवन भर राजा परीक्षित पुण्य कर्म किया, तप किया, दान दिया, उसका सार फल जीवन के अंत में भागवत मिला। ये भागवत किसी पुण्य कर्म का फल नहीं है। जिसको करने को आप कह रहे हो वो तो राजा परीक्षित सब कर चुके हैं। इसीलिए निगम कल्पतरो गलितम फलम, सारे वेद रूपी वृक्ष का परिपक्व फल है श्रीमद् भागवतम। इसीलिए सुखदेव का, महादेव का ये परम धन कृष्ण कथा प्रभुपाद की कृपा से हमें मिल रहा है। इसके लिए हमें सदैव इस्कॉन प्रभुपाद के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। देखिए पूरी दुनिया मंगल पर जीवन खोज रही है, प्रभुपाद ने जीवन में मंगल कर दिया है हमारे। तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीड़ितम, उसमें है ना श्रवण मंगलम, सुनने से ही मंगल होने वाला है, कल्याण होने वाला है। तो प्रहलाद का चरित्र बड़ा प्रसिद्ध है, क्योंकि प्रेम वद्यो प्रहलाद ही ते पाहन ते परमेश्वर काढ़े। जो मूर्ति पूजा पर आरोप हो रहा था कुछ योगियों का, अद्वैतवादियों का, ये क्या पूछते हो पत्थर, देखो पत्थर से ही निकले प्रभु। प्रेम हो, भक्ति हो। प्रहलाद का इतना प्रेम था कि पाहन ते परमेश्वर काटे, पत्थर से प्रभु को प्रकट कर दिया। तो बहुत बड़ा आश्वासन है, प्रतिमा नहीं तुम ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। ये केवल मूर्ति नहीं है, आचार्यों का भाव, भक्ति, श्रद्धा है। तो भगवान प्रत्यक्ष बोलते हैं, बात करते हैं। तो इसलिए उम्र बड़ी छोटी है प्रहलाद की जब नरसिंह जी को प्रकट किए थे, लेकिन काम बड़ा कर दिए हैं। तो इसीलिए पता चलता है कि भाव की, भक्ति की ही महिमा है, उम्र की, ज्ञान की महिमा नहीं है। धने जने पांडित्य कृष्ण नहीं पाए, भक्ति वश है प्रभु चारि वेद गाय, चैतन्य महाप्रभु कहते। ये धन से, पंडिताई से, ग्रुपिंग करने बड़ा बड़ा बना लो, भगवान नहीं मिलते। भगवान तो भक्ति से मिलते हैं। प्रहलाद महाराज के अंदर जो विश्वास है, जो भक्ति है, और आप सभी जानते हैं स्मरण भक्ति के आचार्य है प्रहलाद महाराज। 12 महाजनों में भी इनका तो नाम है, प्रहलाद, जनक, भीष्म। और ऐसे भक्तों का चरित्र सुनने से निश्चित मंगलम, श्रवण मंगलम होता है। तो राजसूर्य सभा में नारद जी सुना रहे हैं। श्री नारद उवाच अथ दैत्यसुता सर्वे श्रुत्वा तदनुवर्णितम् जगृहो निरवध्यत्
कृत्वात् नैव गुरु अनुशिक्षितम्। इस श्लोक पर थोड़ा विचार कल किया गया था। दो बातें हैं इसमें मुख्य रूप से कि प्रहलाद महाराज अनुवर्णितम, अनु मतलब पीछे, जो अपने गुरु से सुने थे वो सुनाए, दैत्य पुत्रों को सुनाए। लेकिन जो असुर बालक है जो सुन रहे थे उनके विषय में लिखा गया है कि नैवम गुरु अनुशिक्षितम, न एव, जो षंड और अमर जो गुरु लोग सिखा रहे थे उसको ये बिल्कुल अच्छा नहीं मान रहे थे। प्रभुपाद लिखते हैं कि उन्होंने षंड अमर नाम के गुरुओं द्वारा दी गई भौतिकवादी उपदेशों का तिरस्कार कर दिया था। मतलब प्रहलाद से सुने और अपने जो मूल वहां के आचार्य थे षंड अमर, शुक्राचार्य के पुत्र, उस गुरुकुल के मेन गुरु लोग, वो सुना रहे थे। दिन में उन्हीं का क्लास चलता था। ये लोग सुनने के लिए सुनते थे, लेकिन सोचते थे कब ये गुरु लोग घर जाए, सो जाए और प्रहलाद से कुछ सुने, ये इच्छा करते थे। तो नारद जी कह रहे भरी सभा में कि प्रहलाद के वाक्यों को ध्यान से सुनते थे और षंड अमर जो भौतिकवादी राजनीति, डिप्लोमेसी, सब कूटनीति सिखा रहे थे, उनको ये रिजेक्ट कर चुके थे, तिरस्कार कर चुके थे। हमें भी ये जीवन में लेना है ना, जो हमें शुद्ध कृष्ण भक्ति भागवत की बातें करते हैं, सेवा की, साधना की, उसको सुनना है। और जो कोई भी पद, पोजीशन, अथॉरिटी, कुछ के लिए भी कुछ भी उटपटांग राजनीति या कुछ पॉलिटिक्स करता रहे, उसका नहीं सुनना है। अगर हम भक्ति चाहते हैं तो, क्योंकि भागवत ग्रंथ जो है वो भागवत भक्त के द्वारा ही ग्राह्य होगा। और जो जो कूटनीति, पॉलिटिक्स, चीटिंग करते हैं, वहां भक्ति कहां है, कि वहां भागवत कहां प्रसन्न होगा? विचार करिए आप लोग। नित्यम भागवत सेवया हम जब बोलते हैं तो उसमें समझना है कि दो भागवत है, एक ग्रंथ भागवत और उस भागवत को जिसने जीवन में धारण किया है, अर्थात जो भक्ति करता है शुद्ध, वो भक्ति रसपात्र, वो वैष्णव भागवत। और जब आप सेवा की बात करते हो तो वहां चीटिंग का कोई प्रश्न ही नहीं है। लेकिन हमारे अंदर कुछ स्वार्थ है, कुछ राजनीति है, कुछ करते हैं, तो समझ लेना चाहिए, हमें नहीं सुनना है। ये असुर बालक मानो सिखा रहे हैं। अच्छा, एक प्रश्न होगा, दैत्य सुता सर्वे श्रुत्वा, अब ध्यान, भागवत के छोटे छोटे शब्द है। दैत्य सुता मतलब राक्षसों के पुत्र, वो सब, सर्वे सब। क्या है, ऐसा कभी कभी होता है ना कि भाई इतने असुर बालक सुन रहे हैं प्रहलाद महाराज का क्लास, संख्या नहीं लिखी गई है इसमें कितने थे। अब गुरुकुल में कितने थे वो संख्या तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे होंगे। लेकिन सुखदेव जी कह रहे सर्वे, सब नर, सर्वे श्रुत्वा, सब सुन रहे थे। ऐसा नहीं कि 2 पाठ सुन रहे थे, 10 पाठ स्वीकार नहीं कर रहे थे, सबको पसंद पड़ रहा था। धीरा धीर जन प्रिय करो। शुद्ध भक्त का तो यही पहचान है कि जब वो सत्य बोलता है और सामने वाले के कल्याण के लिए ही बोलता है तो प्रिय हो ही जाता है। उनके मंगल के लिए ही बोल रहे थे, तो सब सुन रहे थे और स्वीकार कर रहे थे। प्रभुपाद तात्पर्य स्वीकार की कि सब एक्सेप्ट कर रहे थे कि हाँ बात सही कह रहे। आचार्यों ने एक और विचार दिया है कि क्यों सब प्रहलाद से सुन रहे थे। क्या प्रहलाद बहुत मीठा बोल रहे थे, बहुत मधुर बोल रहे थे इसलिए? अब बच्चे थे उनके, एक तो प्योरिटी फोर्स, चलो पवित्र थे तो अच्छा ही लग रहा था, लेकिन प्रहलाद को आगे जो चमत्कार हुआ था वो भी असर कर रहा था इन असुर बालकों को, कि इनको हाथी के पैर से कुचलवाया, कुछ नहीं हुआ, अग्नि में डाला गया, कुछ नहीं हो रहा है, पत्थर बांध के पानी में डाल दिया, सर्पों से कटवाया गया। तो प्रहलाद के प्रति थोड़ा रिस्पेक्ट और थोड़ा कुछ था कि ये बच्चा है एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मतलब आकर्षित थे।
मैं एक बहुत सुंदर बात बताना चाहता हूं, भगवान और उनके भक्तों के जब हम गुण सुनते हैं तो कुछ चमत्कार, मतलब कुछ प्रभाव देखते हैं ना, तो निश्चित हम आकर्षित होते हैं। अरे संसार में भी किसी व्यक्ति के विषय में सुनो कि वो व्यक्ति फलाना इतना डॉलर कमाता है, फलाना इतना पद, तो हमको लगता है अरे यार थोड़ा देख थोड़ा लगता है कि पहचान बड़ा है उनसे। किसी का भी ऐश्वर्य देखकर, शक्ति प्रभाव देखकर अटैचमेंट, आकर्षण होता है। लेकिन उसी जिसका ऐश्वर्य आप देख रहे हो, उसका जब आप कपट शून्य सरल पवित्र हृदय देखते हो तो समर्पण हो जाता है। आकर्षण होना और समर्पण होना, समझ रहे आप लोग? एक आकर्षण होता है, उनके रूप को देखकर, बल को देखकर, धन को देखकर आकर्षण होता है। लेकिन जब देखते हैं सब होते हुए भी ये निस्वार्थ, कपट शून्य और परोपकारी, दयालु है हमारे प्रति, ऐसा देखने पर फिर अपने आप समर्पण हो जाता है। ये बच्चे आकर्षित भी थे प्रहलाद के प्रति और समर्पित भी है कि ये जो बोले करना है यार, क्योंकि ये हमारे लिए कर रहे हैं, हमारे लिए कह रहे हैं। तो ये जो गुण है ग्राह्य है। तो मैं ये कहना चाहता था कि सर्वे श्रुत्वा, अच्छा श्रुत्वा क्या सुने, प्रहलाद महाराज से ये लोग क्या सुने, एक प्रश्न होता है जब हम इस श्लोक पर विचार करें। तो इसके पीछे के अध्याय में प्रहलाद महाराज का पूरा प्रवचन है 30 श्लोकों में, 7वां अध्याय इसके पीछे वाला। आप सबने सुना है कौमारेता चरित प्राज्ञ, प्रहलाद का जो संदेश है बड़ा सुंदर है कि बचपन में ही भजन कर लेना चाहिए, मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है। श्रील प्रभुपाद कई बार इस श्लोक को कोट किए हैं और समझाए हैं। बहुत महत्व का ये श्लोक है कौमारेता चरित प्राज्ञ वाला। लेकिन प्रहलाद महाराज ने यह भी कहा कि तत्प्रयासो न कर्तव्यम अथ आयु व्यय पर, जिसके लिए आप इतना मेहनत परिश्रम पाप कर रहे हो वो तो आपके कर्म में भाग्य में होगा, तो बिना प्रयास के भी मिलेगा। इसलिए मुकुंदम चरणाम भुजम, इसलिए भगवान मुकुंद के चरणों का भजन करो। और अगर नहीं है भाग्य में तो लगा लो मेहनत परिश्रम, कुछ हाथ नहीं लगेगा। और फिर कहते ऐसे करते करते जब विवाह हो जाएगा, कथम प्रियायाम अनुक, फिर तो भजन होगा ही नहीं, आसक्ति बढ़ जाएगा बच्चों में, घर में, कुटुंब पोषाए वियन निजायु। ये प्रहलाद महाराज का उपदेश ही वास्तव में सुनने लायक है इस पूरे प्रकरण में। हम सबको ही कह रहे हैं कि कुटुंब के पोषण के लिए मनुष्य जीवन का कीमती समय व्यर्थ बिगाड़ रहे हो। एक आचार्य ने तो लिखा है कि मनुष्य की सारी शक्ति, सारी बुद्धि को खा जाने वाला अजगर है घर। सब उसी में, उसी को मेंटेन करने में, संभालने, हम लोग सारा उसी में लगा रहे, और हाथ क्या लगेगा? कुछ नहीं। देखो खुश रहना अपने हाथ में है। अब को शादी के बाद पत्नी के हाथ में है खुश रहना लेकिन आपके हाथ में है खुश रहना। समझ कैसी है उसके ऊपर है। प्रहलाद महाराज बहुत एक के बाद और दैत्य सुता सर्वे श्रुत्वा, सब सुन रहे हैं और प्रहलाद महाराज वर्णन कर। और इस प्रवचन को पूरा होने के बाद दूसरे दिन सुबह में क्या होता था, वो षंड मरकाते थे। अब सबके सर दर्द हो रहे, बिल्कुल अंदर से पसंद नहीं, रिजेक्ट कर चुके हैं, लेकिन सुनना तो पड़ता था। प्रहलाद महाराज भी उसमें सुनते थे बैठकर, क्योंकि वो भी क्लासमेट ही है, लेकिन पसंद नहीं करते थे। तो मैसेज क्या है, मैं बहुत प्रैक्टिकल भागवत को जीवन में धारण करने के लिए हम लोग चिंतन कर रहे हैं कि ये लोग कोई भी उन गुरुओं से झगड़ा नहीं किए, ना प्रहलाद महाराज ना बच्चे, जबकि उनका प्रवचन पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि सब डिप्लोमेटिक था, सब वो पूरा राजनीति बता रहे थे, पसंद नहीं करते थे, उस प्रवचन को रिजेक्ट कर चुके थे, लेकिन सुनना तो पड़ेगा ना। सुनते थे बिना मन के, सुनने के लिए, और कोई उससे कोई झगड़ा नहीं करता था। ये पॉलिसी जीवन में अपनानी है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम। सब जगह, ऑफिस में हो, घर में हो, किसी सोसाइटी में हो, बातें तो लोग बोलेंगे फालतू, अब झगड़ा थोड़ी करेंगे उन लोगों से। वहां से निकलो और कहीं थोड़ा समय बैठना पड़ता है तो इधर से उधर, क्या करेंगे क्योंकि संसार में लगा ही रहेगा ये गोसिप।
तो असुर बालकों को मैं देख सोच रहा था कि बड़ा है कि भाई चलो करना ही पड़ेगा। अब हुआ क्या, सुखदेव जी कहते आगे के श्लोक में, नारद जी, अथाचार्य सुतस्तेषाम बुद्धि में एकांत संस्थितम। अथ उसके बाद क्या हुआ, आचार्य सुतस्तेषाम बुद्धिम एकांत संस्थिताम। सारे जितने ये जो आचार्य थे षंड और अमर्क, वो सोचने लगे कि क्या करें, इन सबकी बुद्धि एकांत स्थितम कृष्ण भावनामृत में लग गई है। हमने तो नहीं सिखाया, लेकिन ये लोग फुल कृष्ण कॉन्शियस है सब बच्चे। तो क्या हो गया इनको, आलक्ष्य श्री त्वरितो राज्ञा आवेदयत यथा। त्वरित जल्दी से जल्दी राजा हिरण्यकशिपु को बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये सब की मति एकांत स्थित है, एक कृष्ण भक्ति भावनामृत में लग चुकी है इनकी मति। आप सब गीता में देखते हो, व्यवसायित्मिका बुद्धि एके रे कुरु नंदन। हम सबका फोकस गोल एक ही है, क्या है, कृष्ण भक्ति, कृष्ण चेतना, कृष्ण भावना। कैसे लग गई इन असुर बालकों की, प्रहलाद के प्रवचन से। वो एक श्लोक है ना रूप गोस्वामी का, कृष्ण रस भाविता मति क्रियताम कुतोपि लभ्यते तत्र लोल्यम एकदम जन्म कोटि सुकृति न लभ्यते। कहीं पर भी कृष्ण प्रेममयी मति, कृष्ण भावना, कृष्ण चेतना, कृष्ण में समर्पण वाली कहीं बुद्धि, कहीं मति मिल रही है तो खरीद लो। क्योंकि करोड़ों जन्मों को कुछ सब कुछ देने के बाद भी ये दुर्लभ वस्तु है। लेकिन उसके लिए एक वस्तु लगेगी आपके पास, क्या होनी चाहिए, लौल्य, मुझे चाहिए। ये बड़ा विचारणीय श्लोक है विद्वानों के लिए। प्रहलाद महाराज के कृष्ण रसमति थी ही थी। देखिए, मैं इस पर पीछे थोड़ा ले जाना चाहूंगा आप लोगों को। जब हिरण्यकशिपु के सामने प्रहलाद को प्रथम बार लाया गया गुरुकुल से, प्रथम बार, तो आप सबने सुना है कि क्या श्रेष्ठ लगा तुम्हें गुरुकुल में। तो प्रहलाद महाराज ने सीधा कहा कि हे असुरों के राजा, सब कुछ छोड़कर वृंदावन चला जाना चाहिए भगवान का भजन करने, इससे बेस्ट कुछ नहीं है। तब हिरण्यकशिपु को ज्यादा गुस्सा नहीं आया। तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहि नाम। आप ये पूछते हो कि क्या अच्छा है, सबसे सार शिक्षा क्या है, तो ये घर संसार की ये चिंता उपाधि से मुक्त होकर वृंदावन में भजन करना चाहिए, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। तो हिरण्यकशिपु इस बात को सुनकर, गोद में बैठे हुए प्रहलाद को सुनकर, गुरु लोगों को देखता है, षंडमर्क को, ये क्या सिखाया। वो लोग के हमने नहीं सिखाया, बोले इस्कॉन का कोई आता होगा तुम्हारे अंदर, वही लोग ये सिखाते, ये सब गड़बड़ वही करते हैं, जहां देखो वहां कृष्ण उपदेश। बोले आता होगा, चेक करो। बोले महाराज सीसी लगाए ऐसे कैमरा, जेड सिक्योरिटी, कोई ना आया है ना कोई सिखाया। तो फिर ये बोल कैसे रहा है, ये कैसे बोल रहा है? बोले पता नहीं कैसे बोल रहा है। प्रहलाद महाराज की ओर देखकर बोले तो कहीं से गड़बड़ आ गया है, ले जाओ वापस इसको और ठीक से पढ़ाना, कैसे कपट करना, कैसे राजनीति करना, कैसे अपना सीट शासन जनता रहे, ये सिखाना है। तो क्या सिखाया हो? बोले सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो गई हमारा, ले जाओ। अब ये दोनों प्रहलाद को गुरुकुल में ले गए ना, पूछते बेटा हमने तो तुझे कभी नहीं गीता क्लास दिया, ना भागवत दिया, तेरे में ये कहां से आया तुझे? तो प्रहलाद महाराज कहते हैं यथा ब्राह्म्य, तो जैसे चुंबक लोहे को, चुंबक की ओर लोहा अपने आप आकर्षित होता है, ऐसे ही मेरी मति अपने आप चक्रपाणी भगवान कृष्ण में लगी हुई है। क्या करूं, मुझे भी नहीं मालूम। अच्छा, मतलब जन्म से ही पागल है ये, मतलब अंदर से ही इसका गड़बड़ है सिस्टम। चलो ट्राई करेंगे। अब इसको स्पेशल ध्यान देने लगे ये दोनों षंडमर। गुरुजी खुद, प्रिंसिपल खुद पढ़ा रहे। अब 1 साल के बाद वापस आए
और हिरण्यकशिपु ने पूछा तो अभी इससे भी ऊंचा श्रवणम कीर्तनम वाला निकला। आप सब जानते हो श्लोक। आप ये गुस्सा हुआ, तब हिरण्यकशिपु जब गुस्से से देखता है तो ये दोनों थर थर कांप रहे। संडमर ये जो अभी जल्दी जा रहे ना आचार्य लोग, थर थर कांपते हुए हिरण्यकशिपु के पास क्यों जा रहे? क्योंकि ये तीसरा रिकॉर्ड है। एक बार ये हो चुका है। दोबारा जब गए तो हिरण्यकशिपु क्रोध से इनको देखता है कि क्या कह रहा है ये। तब ये कहते हैं न मत प्रणीतम न तत्पर प्रणीतम, ना हमने सिखाया गुरुकुल में ना किसी और ने सिखाया। नैसर्गिकी मतिरस्य राजन, इसकी नेचुरल मति, जन्म से ही पता नहीं कृष्ण में मति है। तब इंद्र शत्रु, हे इंद्र के दुश्मन मतलब हिरण्यकशिपु, ये तुम्हारे बेटे की नैसर्गिकी जन्म से ही कृष्ण में मति है। हम नहीं सिखाए और कोई नहीं सिखाया, पता नहीं कैसे है इसकी मति। इसीलिए भक्तों नारद जी इसके आगे बोल चुके हैं कि हिरण्यकशिपु के 4 बेटे थे। तस्य दैत्य चत्वार, 4 थे, आह्लाद, अनुलाद, संहलाद और चौथा बेटा है प्रहलाद। गुणेर उत्तमा, जो सब गुणों से उत्तम थे। और वहां पर बोला गया है कि इसकी मति नैसर्गिक, नैसर्गिक समझते हैं नेचुरल, स्वाभाविक, सहज, ऊपर से कुछ नहीं डाला गया। जैसे सूर्य में तेज नेचुरल है, भरा नहीं गया है कहीं से, ना सप्लाई होता है ना खत्म होगा। कई बार पहले वैज्ञानिक लोग बोलते थे कि एक दिन ऐसा आएगा कि सूर्य ठंडा हो जाएगा। अभी वो सब ठंडे हो गए, ये तो और गर्म हो रहा है, हर साल अहमदाबाद में बढ़ रहा है। भागवत में लिखा है कि 100 गुना गर्मी बढ़ाया जाएगा प्रलय के समय इसमें, सूर्य में। ठंडा होगा नहीं, नेचुरल। अभी कौन वहां सप्लाई करता है? नहीं, चंद्रमा में नहीं, भगवान ने दिया है। इसको कहते अंदर से नैसर्गिक की मति। और ये असुर बालक भी इसके आगे पूछे कि प्रहलाद, हमने भी देखा गुरुकुल में ऐसा क्लास हुआ ही नहीं, जूम क्लास भी नहीं हो रहा है, यूट्यूब भी नहीं है, ये तेरे में आया कहां से? तो प्रहलाद कहेंगे कि मैं मां के पेट में था और नारद जी ने हमको सुनाया था। ये हो चुका है आगे बातें, आगे के अध्यायों में। मैं स्मरण कर रहा हूं रिपीट थोड़ा थोड़ा उसका। लेकिन ये सब बात इसलिए कह रहा हूं कि नैसर्गिक मति, नेचुरल कृष्ण में मति है इनकी। ये गुरु लोग भी स्वीकार कर चुके हैं, इसलिए अब लाया जा रहा है। ये जो हो गया नैसर्गिक मति है, तब ये दोनों गुरुकुल में वापस लाए। एक बहुत सारा फिर प्रहलाद को दंड देने का चालू किया गया है। नरसिंह पुराण में, भागवत में नहीं है प्रभु, लेकिन नरसिंह पुराण में कथा आती है कि ये प्रहलाद को टॉर्चर करते हुए कितना प्रयास किया, मर ही नहीं रहा था। और हिरण्यकशिपु ने छूट दे दिया था, एनी हाउ कैसे भी मार दो इसको, चाहिए ही नहीं है। तो इन दोनों ने, शुक्राचार्यों के बेटों के पास योग है, मतलब पावर है, मिस्टिक पावर, और उनसे उन्होंने कृत्या नाम की राक्षसी उत्पन्न की और उसको कहा कि इस प्रहलाद को मार दो। कृत्या जैसे वो भागवत में आप सुनते हो, दुर्वासा मुनि ने अम्बरीश को मारने के लिए कृत्या प्रकट की थी। और वो कृत्या प्रहलाद के मारने तो गई, लेकिन प्रहलाद तो भगवत स्मरण में राखे कृष्ण मारे के। ये कथाओं से हमें शरणागति भाव ही बढ़ता है। अवश्य रक्षिबे, भक्तों को बहुत चिंता नहीं करनी चाहिए, न में भक्त, ये सब बातों को, श्लोक को जीवन में लाना है ना। प्रहलाद विश्वास के साथ भजन करते थे। अब वो कृत्या मार नहीं, प्रहलाद को टच भी नहीं कर पाए। और कृत्या का सिस्टम उल्टा है, वो रिवर्स चलती है। जिसको मारना चाहे उसको ना मार पाए, तो जिसने पैदा किया उसको मार देती है। और रिटर्न आई इन दोनों का राम नाम सत्य है। गुरु माता घर में इंतजार कर ले, गुरु जी गए तो गए, यद गत्वा न, गुरुकुल से वापस ही नहीं आए। किसी ने कहा कि ये दोनों मर गए। कुछ बच्चे तो बहुत खुश हुए कि चलो गुरुजी मरे, छुट्टी होगा। बच्चे लोग ऐसे सोचते हैं कि ये स्कूल बंद रहे तो अच्छा है, सब खुश हो गए। और ये गुरु उनको चाहिए भी नहीं थे, दिमाग खराब कर रहे थे। देखो, हमें भी जीवन ऐसा नहीं जीना है कि हमारे जाने के बाद लोग खुश हुए कि अच्छा है गया। ये जीवन नहीं है। लोग रोने चाहिए कि हरिदास ठाकुर के निधन पर चैतन्य महाप्रभु रो रहे हैं। रत्न शून्य हैल मेदिनी, महाप्रभु रोते हुए कहा कि आज मेरा हरिदास
जो पृथ्वी का रत्न था, जो भगवत धाम गया, तो आज पृथ्वी जीरो, रत्न शून्य हो गई। इसको कहते जीना। करुणा, हरि नाम था तो करुणा भी थी ना। हरिदास ठाकुर को जल्लाद जब मार रहे थे 22 बाजार में, पीट रहे थे, तो हरिदास मर ही नहीं रहे थे। तो जल्लादों ने कहा कि तुम नहीं मरोगे ना तो काजी हमें मार देगा, तुम या तो मरो या तो हरि नाम बंद करो, दो है। हरिदास ने क्या कहा? खंड खंड होय देह जाय यदि प्राण तब हूं वदने न छड़िबो हरि नाम। मेरा सरसों के बीच टुकड़ा कर दो ना शरीर का, छोटा छोटा खंड खंड काट दो, जब तक प्राण रहेगा मैं मुख से हरि नाम नहीं छोड़ सकता। तो ये चारों जल्लाद जो मार रहे थे वो सोचने लगे कि हमारा मरण पक्का है, ये नहीं मरेगा, वो हमें मार देंगे। हरिदास को कहते कुछ भी करो, हमारा जीवन बचा लो, आप मर जाओ। हरिदास ठाकुर ने कहा अगर आप सुखी होते हो, आपको मारना पड़े, आप जी जाओ, तो उसके लिए हम मरना स्वीकार करते हैं। और हरि नाम की निष्ठा में मूर्छित हो गए हरिदास। इन्होंने प्रूफ दिया, देखो मर गए, फेंक दो इसको। मरे नहीं थे लेकिन मृतप्राय, क्या करे। लेकिन बात यह है, चैतन्य भागवत इसके विषय में लिखा है कि पृथ्वी छे नाचे एछे ग्रंथ धन्य, वृंदावन दास मुखे वक्ता श्री चैतन्य। ये चैतन्य महाप्रभु, ये तो वृंदावन दास व्यास अवतार है, ये इंस्ट्रूमेंट है, ये चैतन्य महाप्रभु का लिखा हुआ ग्रंथ है स्वयं। ये चैतन्य चरितामृत भी ऐसा ही है। कविराज कहते हैं कि आमार लिखन जेन सुकेर पठन, ये ग्रंथ लिखा है मोर मदन मोहन। ये ग्रंथ मदन मोहन लिखवा रहे, मैं तो एक तोता हूं जो वो लिखवा रहे, बोल रहा, वो रिपीट कर रहा हूं। प्रभुपाद ने हमें ये दिया है असली धन, जिसका हमें चिंतन मनन करना है। अब वृंदावन दास ठाकुर वहां लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की करुणा छूट गई, सुदर्शन चक्र लेकर जल्लादों को काटने के लिए प्रकट हो गए आकाश में। जैसे आप लोग सुनते हो जगाए मदाए को मारने के लिए चक्र लिया था महाप्रभु ने, नित्यानंद प्रभु ने रोक लिया, लाइक दैट। इधर ये वहां के कहां लिखा गया जानते हैं? चैतन्य भागवत में महाप्रकाश लीला है। श्रीवास आंगन में चैतन्य महाप्रभु ने अपना पूरा ऐश्वर्य दिखाया, सबको बुला रहे थे भक्तों को, और बता रहे कि तुम क्या हो, क्या किया मैंने। तो हरिदास ठाकुर को भी बुलाया, हरिदास जी प्रभु। बोले उस दिन जल्लाद मार रहे थे, आपको चोट लग रही थी? बोले प्रभु कुछ भी नहीं लग रहा था, वो जल्लाद चाबुक से पीट रहे थे, उसमें नोकीला था, वो चाबुक होता है ना, और उसमें लोहे के कील थे, ताकि मारने पर वो कील जो है शरीर में और खचाक से उखाड़ेंगे, दर्द होता, फिर मारते हैं, ये चाबुक था। तो हरिदास तुमको लगा ना? हरिदास ठाकुर ने कहा प्रभु सत्य कहता हूं, मुझे एक भी मार नहीं लगा, मुझे एकदम आनंद ठंडक महसूस हो रहा था। तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा यस यू आर राइट, अब देखो। और महाप्रभु खड़े होकर पीछे मुड़े तो सारा चाबुक का मार, लहू लुहान महाप्रभु का पीठ, बोले मैं खा रहा था। तो हरिदास तो अब तो रोने लगे कि आप मेरे कारण क्यों ऐसा किया? तो महाप्रभु के मैं क्या करता, मैं देख नहीं पाया, क्योंकि मेरे भक्त को कोई परेशान करे ना, उसको तो जीने नहीं दूंगा मैं यहां पर, मेरा माफ कर दूंगा। तोमस्थाने अपराधे ना ही परित्राण। मैं मारने आया था उन लोगों को, लेकिन हुआ क्या? हरिदास ने क्या किया था कि मार खाते हुए चैतन्य महाप्रभु को देखा था। तो महाप्रभु से हरिदास प्रार्थना करते हैं कि मैंने जीवन में एक बार भी अगर हरि नाम सच्चा लिया है और आप प्रसन्न है, कभी कुछ नहीं मांगा, तो आज मांगता हूं कि इन जल्लादों को माफ कर दो। अब बताओ, ये है करुणा भक्त। अब महाप्रभु भक्त की बात तो मना नहीं कर सकते। देखो, नमे भक्त प्रणश्यति, आप बोलते हो ना गीता का श्लोक कि मेरे भक्त का मैं विनाश होने नहीं देता। इसका रामानुजाचार्य बड़ा सुंदर अर्थ करते हैं श्री भाष्य में, गीता के ही। गीता पर चक्री ठाकुर भी टीका लिखा, श्रीधर स्वामी भी लिखा, सब आचार्य गीता पर भी लिखा है। रामानुजाचार्य लिखते हैं कि नमे भक्ता प्रणश्यति इति भक्त वचनम रक्षणम इति। भक्त के शरीर का नाश नहीं होने देते, भक्त की भक्ति का, धन का, ये सब नहीं है।
भक्त के वचन का भी नाश नहीं होने देंगे। न मे भक्त प्रणश्यति, मतलब मेरा भक्त जो बोल दिया फिनिश्ड, उसको भी मैं नष्ट होने, इसलिए तो प्रहलाद ने बोल दिया थंबे में है तो है। न मे भक्त प्रणश्यति का, भक्त के वचन का भी मान रखता हूं, उसको भी मैं नाश नहीं होने देता। भक्त बोले जो हो जाए। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं प्रति जन्म में करी आशा चरण धूलि, मैं जन्म जन्म एक इच्छा करता हूं कि शुद्ध वैष्णव की चरण धूलि मिले, और वो वैष्णव हमें एक बार अपना मान ले बस। नरोत्तम दास को है अपनार बलि, और एक बार प्रभुपाद जैसे साधु ने बोल दिया कि तू मेरा है, भगवान भी फिर नहीं बिगाड़ सकते उसका, अपनाना ही पड़ेगा। क्योंकि भगवान को प्राण से प्यारे भक्त है, और भक्ति की मान मर्यादा वचन रखना, भगवान अपना वचन तोड़ देंगे। इसलिए तो अर्जुन से बुलवा रहे वो श्लोक भी कि अर्जुन यू बोल्डली अनाउंस माय डिवोटी नेवर पेरिश। तो क्या तुम नहीं बोल सकते? हम बोल सकते लेकिन हम घूम जाते हैं, लेकिन भक्त बोल दिया खत्म। तो ये सब बातें सुनते हैं ना, तब लगता है कि हमको क्या मिला है ओरिजिनल वस्तु। हरिदास ठाकुर रोने लग गए कि महाप्रभु मेरे कारण मार खाना पड़ा, क्या करूं? क्योंकि उसको मार नहीं सकता, तुझे मार खाते देख नहीं सकता, तो फिर एक ही ऑप्शन था कि मार हम खाए। लाइक दैट, ये गुण भक्त में है कि अपना बुरा करने वालों का भी वो भला चाहता है। स्वप्न में भी किसी का बुरा भक्त सोच ही नहीं सकता, और उसमें भी अगर सामने भक्त है तब तो बात खत्म हो गई। और ये सब हम नहीं सुनते, इसलिए आपस में भक्तों का भी निंदा और भक्तों की भी खिंचाई, भक्तों के साथ भी पॉलिटिक्स, और उसके कारण इतने साल चले गए वहीं के वहीं एज इट इज रहेंगे। क्योंकि भक्त अपराध से एक ही काम होगा, भुक्ति मुक्ति वांछा बढ़ेगी, भक्त सुख नहीं मिलेगा, भक्ति सुख नहीं मिलेगा। रूप गोस्वामी सिंधु में यह भी लिखा है, भुक्ति मुक्ति वांछा पिचाशी रिधि वर्तते तावत भक्ति सुखम कतस्यात्। फिर वो प्लानिंग करता रहेगा, और भगवान उसे प्लानिंग भी ऐसे ही देंगे। फिर वो कर्तव्य के रूप में ये चलाने, ये उसके लिए ऐसे ही उसमें रहेगा, भागवत से रस से वो दूर ही रहेगा। और फिर अपने आप को फिर भी वो महान ही समझेगा, वी आर राइट, क्योंकि करना पड़ता है। अरे खाक करना पड़ता है, जीवन शुद्ध भक्ति के लिए मिला, निंदा परिस्थिति के लिए नहीं मिला, कुछ भी लिए करना ही नहीं पड़ता। ये सब शुद्ध भक्ति का पथ है, अन्याभिलाषिता शून्यम वाली गति है हमारी। करना क्या पड़ता है? तुरंत छोड़ना चाहिए, निंदा अपराध राजनीति तुरंत छोड़ना। करना क्या है उसमें, है ना? तब भक्ति में कोई लेट को होता ही नहीं। प्रहलाद महाराज ने क्या किया, वो दोनों गुरु मर गए, पूरा गुरुकुल, आधे बच्चे खुश थे, आधे झूठा ही रो रहे थे सब। प्रहलाद महाराज सच्चा रो रहे थे कि बाप रे, मेरे कारण गुरुजी धाम चले गए। उनके कारण नहीं गए थे, लखन ये ना जाता मरे एवा धंधा है ना आता। पर ये प्रहलाद साधु है ना, अपने पर, एक भक्त हमेशा दोष अपने पर लेता है कि मेरे कारण। रोने लगे, और रोते हुए आकाश में भगवान की ओर देखकर कहते कि मैंने कभी नहीं कहा आप हमारी रक्षा करो, और ना तो मैं कभी चाहता हूं कि मेरे कारण किसी को दुख हो, और मेरे कारण ये दोनों गुरु मरे हैं। हे नाथ, एक कृपा कर दो कि इन दोनों को जीवित कर दो। लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी, विष्णु के आंखों से आंसू निकल गया। नरसिंह पुराण की बात है। उन्होंने कहा देख, इसको कहते डिवोटी। जो मारने और कृत्या मारने के लिए भेजा था, कृत्या ने इसको मार दिया, और ये प्रहलाद रो रहा है कि इनको जीवित कर दो, और दे जीवित तो मुझे मार दो, मेरे प्राण ले लो, लेकिन मेरे गुरुओं को जीवित दे दो। तो भगवान लक्ष्मी जी भी रोने लगे, क्या करे, बोले इसको कहते भक्त। और भक्त की बात, मैं भी नहीं चाहता कि इन दोनों को जीवन दूं, लेकिन भक्त ने बोला ना, प्रहलाद ने, देना पड़ेगा। और दोनों गुरु जीवित हो गए फ्रेश होकर। अब गुरु जी भी शिष्य बन गए इनके। क्या करे, भक्त इसे कहते, रुलाना पड़ेगा। अब तो कुछ कर, क्योंकि वो समझ रहे हम मर चुके थे, और उसकी पत्नियों ने कहा कि मैं तो आपका 13वां करने जा रही थी, लेकिन ये प्रहलाद ने बचाया आपको। अब क्या करेंगे? संडमर झुकता है, कहते ना, ऐसे वैष्णव है। अब वो प्रहलाद को तो समझ, प्रहलाद सिद्ध हो चुके हैं। अब प्रहलाद तो अभी अब तक प्रॉब्लम एक था कि प्रहलाद कृष्ण कॉन्शियस था। अब ये गीता क्लास चल गया, भक्ति शास्त्री हो रहा है, सब पूरा गुरुकुल डिवोटीज।
इसलिए बोला अब हमारे हाथ की बात नहीं है। वो कृत्या ने मारा तो प्रहलाद ने बचा लिया, अब हिरण्यकशिपु मार देगा। जल्दी जाके आचार्य सुतस तेषाम बुद्धि एकांत स्थिता, वो राजा का बेटा जो सुत प्रहलाद, उनकी बुद्धि कृष्ण में फिक्स हो चुकी है, व्यवसायित्मिका बुद्धि एकेरे कुरुनंदन हो चुकी है। और ये हमारे बस की बात नहीं है। आलक्ष्य भीत, भीत मतलब डर कर, दोनों गुरु संड अमर्क डरते डरते मरेंगे, हिरण्यकशिपु मार देगा, जल्दी से बता देना चाहिए उसको। जाकर क्या कहा, त्वरितो, त्वरितो मतलब इमीडिएटली, तुरंत राज्ञा आवेदयत, बोले कि महाराज महाराज, बोले सांस तो ले लो। बोले वो प्रहलाद सबको वैष्णव बना चुका है, सब हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोपावेश चलद्गात्रम पुत्रम हंतु मनोदधे। देखो अब नारद जी कह रहे हैं, हिरण्यकशिपु ने जैसे सुना कि प्रहलाद सारे गुरुकुल के बच्चों को कृष्ण भावनामृत दे चुका है, तो कोपाद, क्रोध में आकर, आवेशात, चलत गात्रम, उसके एक एक अंग क्रोध से आंख लाल हो गई हिरण्यकशिपु, और कांपने लगा, शस्त्र अस्त्र ढूंढने लगा। किसके लिए? पुत्रम हंतु मनोदधे, मन में फिक्स था कि वो प्रहलाद है किधर, उसको अब भी काट डालूंगा, बस मार दूंगा, ये इसका निर्णय था। अब ये जो हिरण्यकशिपु प्रहलाद को मारने जा रहे हैं, ये श्लोक का हिंदी है। इसमें जो स्टोरी है छुपी हुई, जो आगे आ चुकी है, वो मैं थोड़ा आपको रिकैप करना चाहता हूं। हिरण्यकशिपु अजर अमर बनने के लिए जब तप करने गया, तो सुखदेव जी ने लिखा है, द्रोण्या मंदर तप तेपे, मंदराचल की घाटी में तपस्या करने गए प्रभु जी, ये गए, और क्या किया? तो कहते हैं कि उद्व बाहु, दोनों भुजाएं ऊंचे की, नभो दृष्टि, ऐसे ही देखना है बस ऊपर ऐसे, अंगुष्ठा पादावनिश्रिता, अवनी आश्रिता, पृथ्वी पर केवल अंगूठे पर खड़ा रहना है। ये जो रामदेव बाबा के पहले का ये योगी है, अंगूठे पर खड़ा रहना है। पादांगुष्ठा मतलब पद के अंगूठे, अवनी आश्रिता, और उद्व बाहु, नभो दृष्टि, तप दारुण तेपे, जोरदार तप करने लगा। कितने हजार वर्ष तप किया? आचार्यों ने लिखा 33,000 वर्ष बिना खाए पिए ऐसे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। मैं इसलिए करवाया कि कुछ भक्तों को ये खाली एक महामंत्र भी, गोवर्धन उठाने, हरे राम हरे हरे, हम कर लेते। ये 33,000 ऐसा करना, एक महामंत्र में भी हाथ ऊंचा करने में, और उसमें भी कुछ भगत तो 3 बार कराते, तो भक्त उसको ऐसे देखता है दुश्मन, 3 बार लंबा पड़ता है उसको। ये हमारा हाल है। और हम लोग तो प्रसाद लेके बैठे हैं, और प्रोग्राम के बाद भी प्रसाद फिक्स है हमारा, फिर भी हमें हाथ उठाने। अब ये 33,000 वर्ष तक हाथ खड़ा किया हुआ है। दारुणम तपम तेपे, सुखदेव जी कहते हैं कि ऐसा भारी तप किया कि शरीर तो पूरा, अब 100 साल में शरीर हवा हो जाता है, ठंडी गर्मी सब एज इट इज खड़ा है वो पर्वत के ऊपर, तो पूरा शरीर, न केवल हड्डी बची थी, और हड्डी भी नहीं दिख रही थी, लेकिन वो जो मंत्र जप रहा था ना, तपस्या का एक तेज प्राप्त होता है। तपस्या से क्या प्राप्त होता है? तेज। हमेशा तप करना चाहिए, क्योंकि आज संसार में कोई कुछ भी पाया है ना, तप से ही पाया है। और हमें तो भगवत भक्ति में हमारे आचार्यों ने तो दिव्य तप भक्ति दिया है। ऋषभदेव भगवान को याद कर लेना चाहिए, असुर अपने 100 पुत्रों को यही तो कहते हैं, मानव जीवन किसके लिए मिला है? तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम, कुत्ते बिल्ली की तरह खाने सोने तो मिला नहीं, तप करने के लिए मिला है, तप से ही प्राप्त होगा। और कलयुग का एक ही तप है, महामंत्र का जप। क्या तप है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे। लेकिन धन्य है कलयुग, आचार्य संत कहते जप करो, हम लोग करते गप।
गप करने को नहीं बोला, जप करने को बोला। और जप ही तप है हमारा। कल यज्ञ संकीर्तन प्राय, यज्ञ नाम जब, तो खोपड़ी फट गई उसकी जो थी, और पूरे शरीर से इतना तेज गर्म आंच अग्नि निकलने लगा कि पृथ्वी पर तप करा। पर्वत थोड़ा ऊंचा है लेकिन है तो पृथ्वी पर ही, मंदराचल ये पर्वत। और उसकी तपस्या की आंच जो है वो स्वर्ग में गई। हिरण्यकशिपु के तप किया। और इंद्र जो सिंहासन पर बैठे थे स्वर्ग में, उसने कहा कि गर्मी कैसे बढ़ गई, उसका सिंहासन गर्म होने लगा। तो किसी ने कहा कि नीचे कोई तप कर रहा है, आप लोग भी इंद्र का आसन कभी गर्म किया करो। आप तप करोगे इंद्र गर्म होते हैं। कि कौन कर रहा है? बोले वो हिरण्यकशिपु नाम का है एक असुर। इंद्र को चिंता चालू। कोई भी तप करता है ना, इंद्र को बहुत टेंशन होता है। इसलिए कई बार भक्त कहते हैं हम इंद्र को तप टेंशन देना नहीं चाहते, इसलिए सोते रहते। बोलने में तो बड़ी होशियारी हम माहिर कर लेते हैं। अब इंद्रदेव ने कहा क्या करे क्या करे? बोले देखो, ब्रह्मा जी को कहते हैं कि जल्दी जाके इसकी मनोकामना पूरी करो, नहीं तो हम तो ऐसे ही जल जाएंगे। ब्रह्मा जी हंस वाहन पर जाकर कमंडल से पानी छिटका 33,000 वर्ष के बाद। कई बार कुछ भक्त ऐसी साधना करते कि हमें अन्य साधुओं को बुलाना पड़ता है कि आने रोको, बड़ा हैरान था जाना लेते। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा, वो कहते हैं ना उत्पात एवं कल्पते, वो वाला भजन चलता हम लोग का। अब शास्त्र श्रुति शास्त्र ऐसा कुछ है ना, विधि बिना मन माना। आचार्यों ने नहीं बोला, गुरु जी ने भी नहीं बोला, लेकिन हम दुनिया की वाहवाह, मूर्खों की वाहवाह लूटने के लिए कुछ उटपटान करते हैं। संसार वाले तो क्या कहते, प्रभु जी आप तो प्रभु जी चढ़े पाछो फूल एंड डोल थी जाए। ये हाल होता है हमारा। ऐसा होता है, मूर्ख लोग तो चले जाए। इसलिए चाणक्य ने एक बहुत सुंदर बात लिखी है कि मूर्खों की वाहवाह सुनने से 100 गुना अच्छा है किसी विद्वान की डांट खाना। लेकिन अच्छा क्या लगता है? वाहवाही, डांट तो उधर तो हम जाते भी नहीं, पर ये प्रभु जी तो डांटते भाई, ये गुरु जी तो। और वो दृष्टांत भी बड़ा सुंदर देते हैं। चाणक्य तो कोई भी बात करता है दृष्टांत के साथ करता है, मतलब एग्जाम्पल के थोड़ा समझ में। बोले गधे पर बैठने की अपेक्षा घोड़े की लात खाना अच्छा है। मान लीजिए कोई व्यक्ति जा रहा था, घोड़ा एक लात उसको मारा और सबने देख लिया, पेपर में आ गया, न्यूज में, तो लोग बोलेंगे इस व्यक्ति को घोड़े ने मारा लात। तो कोई बुरा नहीं है, क्योंकि वो तो मर्द का काम है। घोड़े की तो खा के देख, फिर भी वो है ना। और कोई कहे कि फलाना व्यक्ति कल उसको गधे पे बिठाया गया है, वो थोड़ा कलंक वाला बात है। गधे पर बैठने की अपेक्षा घोड़े का मार खाना इज ब्रेव, ये अच्छा काम है। इसी तरह मूर्खों की वाहवाह सुनने से अच्छा है विद्वानों का हमारे डांट खाना, क्योंकि उसमें हमारा कल्याण है, उसमें हमारा मंगल है ना। लेकिन हम पसंद नहीं करते। ये हाल है हम लोगों का। वहां पर इंद्रदेव ने कहा जल्दी इसको खुश करो महाराज। देखो मैं तो बात सब आनंद के लिए बोलता हूं जो स्मरण आती है, लेकिन आप लोग विद्वान वैष्णव है, सार ग्रहण करिए कि हम साधना करेंगे, सेवा करेंगे, कपट छोड़कर और आलस छोड़कर, लेकिन गुरुजनों के शास्त्रों के निर्देश आदेश, तब आप थोड़ा भी करेंगे ना बहुत पाएंगे, पक्का है। क्योंकि प्योर होगा, आशीर्वाद के साथ होगा, ये प्रयास करता है, तो हमें करना चाहिए। मैसेज ये है, हिरण्यकशिपु वाला तप है ना, वो तमोगुणी तप है। गीता में 3 प्रकार के, रजोगुणी तप, सत्वगुणी तप, तमोगुणी। दूसरों को परेशान करना, कुछ प्राप्त करके बल पद, उससे भी दूसरों को टॉर्चर करना, ये तमोगुणी तप है। अपने पूजा नाम प्रतिष्ठा के लिए हम तप करें, ये रजोगुणी है। तप भगवान गीता में सब व्याख्या दिए है। और रजोगुणी, तमोगुणी, सत्वगुणी, उसके बाद मन का तप, वाणी का तप, शरीर का तप, एकदम एक्सप्लेन, बड़ा सुंदर है गीता। भक्तों के लिए अमृत है, इसलिए तो अमृत क्या गया गीता को। दुग्धम गीता अमृतम महत, शंकराचार्य वो महात्म्य का श्लोक। तो हिरण्यकशिपु तप तो करे, लेकिन परेशान है सब लोग। अब ब्रह्मा जी ने आकर कहा कि बोल दो भाई क्या चाहिए। तो ये कहता है कि ना भूमो ना अंबरे मृत्यु, ना नरे ना मृगे अपि। सुनिए, ना भूमि पर मैं मरूं, ना भूमो ना अंबरे, ना अंबर पे मरूं,
मेरा मृत्यु ना नरे किसी मनुष्य से हो, न मृगे, ना किसी पशु से हो। अब सब मांग रहे थे। हिरण्यकशिपु ने लास्ट क्या बोला जानते? भूतेभ्यो तब सृष्टिभ्यो मृत्यु मां अभूत प्रभु। एक काम करो ब्रह्मा जी, भूतेभ्यो तब सृष्टिभ्यो, ये ब्रह्मांड के अधिपति आप हो ब्रह्मा, और आपने 84 लाख बनाया। इस ब्रह्मांड में आपके द्वारा बनाए हुए किसी से मैं ना मरूं, खत्म। भूतेभ्यो तव सृष्टिभ्यो मृत्यु माम अभूत, मेरा मृत्यु नहीं होना चाहिए। क्योंकि हिरण्यकशिपु यही सोचा कि सब ब्रह्मा ही मैंने और सब कुछ ब्रह्मा ने ही बनाया, और ब्रह्मा के द्वारा बनाया गया किसी भी वस्तु व्यक्ति से मैं न मरूं, और तो कुछ है नहीं। ब्रह्मा ने कहा तथा अब मैं जाऊं, હવે હું જાઉં ઘરે, થઈ ગયું તારું? એ કે હા હવે ઓલમોસ્ટ થઈ ગયું બધું। अब हिरण्यकशिपु सोच रहा है कि ओके अब तो कोई मान नहीं सकता। और ये जो इंद्र आदि चिंता दूर कराने आए थे उसका और टेंशन बढ़ा कि आ तो हारू, बोलो तप को तो कर हारू હતું, आ तप કર્યા પછી વધારે हैरान करसे। અને चालू કર્યું, उसने क्या किया? पूरा सृष्टि बदल दिया, नियम कानून, ब्रह्मा का कानून उल्टा कर दिया। नरसिंह पुराण में यह भी लिखा है कि हिरण्यकशिपु ने ऐलान किया था कि जो लोग यज्ञ करते हैं, जो लोग दान करते हैं, जो लोग तप करते हैं, सबको डालो नरक में, और जो लोग पीते हैं, पीना समझते ना आप लोग, जो उन सबको स्वर्ग में। और जलसा आत्या रहो तो जलसो थी जाए तो घना ना, ऐसा हिरण्यकशिपु वाला कानून होता। बोले सब उल्टा है, और सब देवता परेशान, त्राहिमाम। लिखा गया है कि देवताओं ने फिर क्या किया जानते? तम दृष्ट उग्रा सकला सर्व लोकपाला, सब लोकपाल तत्र अलब्ध शरणा अच्युतम शरणम ययु। आगे आया है 4थे अध्याय में, सारे देवता मिलकर अच्युतम शरणम ययु, किसके पास गए? अच्युत के पास। अच्युत वहां चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं सारा दर्शिनी में, जो कृपा करने में, दया करने में, अपने आश्रित का दुख दूर करने में कभी च्युत नहीं होते, उसको कहते अच्युत। अर्जुन पहले यही बोला है, रथ स्थापय में अच्युत। देवता किसकी शरण में गए? अच्युत भगवान की शरण में गए। तो आचार्य लिखते हैं बंशीधर जी कि देवताओं को पहले तो ब्रह्मा के पास गए थे ना, तो वहीं जाओ ना। बोले उसी ने गड़बड़ किया है, इसलिए उससे ऊपर जाना पड़ेगा। उसी ने ब्रह्मा ने तो वरदान दिया, हमारे सामने ही दिया। एक बार वहां जाके हमने देखा, बात बिगड़ने की सुलझने की जगह और बिगड़ चुकी है। ये तो खुद वरदान दिए है। अब एक ही आश्रा है, देखो देवता है ना, वो भी भगवान विष्णु के सब विभूति है। और देवताओं का एक गुण है, देखो गलती कर लेते हैं देवता, कभी कभी भोगेच्छा में भी आ जाते हैं, नो डाउट, लेकिन एक गुण है देवताओं का कि ऑलवेज फिर लास्ट में वो भगवान की ही शरण में जाते हैं। इसलिए तो इंद्रारी व्याकुलम लोके मृडयंती युगे युगे। क्या श्लोक है? एते चांस कला पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इंद्रारी व्याकुलम लोके मृडयंती युगे युगे। मृडयंती, मृडयंती मतलब क्या? हम जानते हैं लेकिन जानते नहीं। इंद्र अरि, इंद्र अपने अरि शत्रु से व्याकुल है, असुर लोग परेशान कर रहे हैं, तो युगे युगे भगवान आते हैं। कौन भगवान है? कृष्ण स्वयं। लेकिन कभी कभी होता है एते अंश का कला पुंस, और उसमें भी स्वयं शब्द है, एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। स्वयं मतलब देखो कविराज चैतन्य चरितामृत में बड़ा सुंदर स्वयं शब्द का डेफिनेशन देते हैं। इसीलिए भक्तिनाथ ठाकुर ने लिखा है कि भागवत को अगर सही समझना है, श्लोकों के सार अर्थ को, तो तुम्हें चैतन्य चरितामृत का आश्रय लेना पड़ेगा। क्योंकि भागवत के वही श्लोक जो सार है, उसकी व्याख्या महाप्रभु ने चैतन्य चरितामृत में अपने भक्तों से की है। कविराज लिखते हैं, अन्येर भगवत्ता होय छे जहार भगवत्ता, स्वयं शब्देर यही मात्र सत्ता। मतलब अन्य जितने भी भगवत अवतार है, राम, नरसिंह, वरा, वामन आदि, उसमें जो भगवत्ता है, मतलब जो ज्ञान, धन, बल, जो 6 प्रकार के भग, अन्य अवतारे जितनी भगवत्ता है, जिस भगवान से जाती है, अन्य भगवत्ता ऐसे जहार भगवत्ता, स्वयं शब्देर यही मात्र सत्य। स्वयं शब्द का अर्थ है
कि वो स्वयं उसे अन्य सारे अवतार उसमें मर्यादा किसी में जो अंश कला सब जहां से जाता हो उस मूल को स्वयं कहते। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और वे भगवान किसके लिए आते? इंद्र के लिए। तो कभी बार भक्तों को भी प्रश्न होता है, आप तो कहते हो ना इंद्र तो शुद्ध भक्त में नहीं आते, इंद्र तो कभी कभी इच्छा करते, लेकिन फिर भी भगवान उसके लिए आते। वो विभूति है। क्यों? क्योंकि वो लास्ट में इंद्र भगवान की शरण में जाते। कहीं बाबा के पास, कहीं ओझा के पास नहीं जाते कभी। देवता ऑलवेज, भले थोड़ा देर से थोड़ा ही, लेकिन बाद में उनका सरेंडर वही है। तो यही बात हमें पहले समझ लेनी जो महाप्रभु ने कहा, मत प्राण नाथस्तु स एव ना पर। अच्युत की शरण में गए प्रभु, प्रॉब्लम तो पता ही था, भगवान तो ऐसे ही जानते। तो भगवान ने आकाशवाणी में कहा कि आप चिंता, मां भेष्ट विबुधा सर्वे, हे विबुधा मतलब आकाश में रहने वाले ऐश्वर्यशाली देवता, मां भेष्ट, डोंट बी अफ्रेड, चिंता मत करो, डरो मत, सर्वम भद्रमस्तु, तुम्हारा कल्याण होगा। तो देवता एक दूसरे को कल्याण होगा, लेकिन कब होगा? આપણે કહે ને, આપણે કે માળા કરો તમે ભગવત ધામ જશો, આપણે કહે પણ ક્યારે? તું કરતો ખરો ત્યારે, कब प्रभु, कब तो कब होगा? तब भगवान कहते हैं कि तब कल्याणम शीघ्रमेव, आपका जल्दी कल्याण होगा। मैंने बोल दिया, क्योंकि भगवान का बोलना और करना, अरे बोलना क्या, भगवान का सोचना और करने में कोई अंतर नहीं है। न तस्य कार्य करणम च विद्यते, स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया च श्वेता सर्वोपनिषद। भगवान सोचते हो जाता है। भगवान ने कहा मैंने बोल दिया, लेकिन देवता लोग कहते आप करोगे कब? तब तक तो हम जिंदा रहे ना रहे, क्योंकि वो महाराज लगे हुए हैं पूरा हिरण्यकशिपु। तब भगवान कहते यथा देवेशु वेदेशु गोशु, ब्राह्मणों को, गायों को, भक्तों को, किसी को परेशान जब करेगा तब मैं उसे मार दूंगा। तो देवता लोग, क्या तो अभी हम परेशान नहीं हो रहे, क्या आपको कम लग रहा है कि ये? तब भगवान कहते, देवताओं का समझ रहे मनोभाव। भगवान ने कहा निर्वैराय शांताय, जो निर्वैर, किसी से वैर नहीं करता, किसी से ईर्ष्या नहीं करता और शांति से शुद्ध मेरा भजन करता है, ऐसे भक्तों की उंगली करेगा ना, उस दिन मैं प्रकट होकर काट डालूंगा। तो सब देवता ढूंढने लगे, ऐसा भक्त कहाँ मिलेगा? केन्या में मिलेगा, मीरा रोड में ढूंढो उसको, निर्वैर हो, शांत हो, ऐसे भक्त के लिए भगवान आते। तो देवता लोग हिल नहीं रहे थे। भगवान के हो गया ना, निकलो अभी। बोले एड्रेस कौन, किधर हो, किधर? तब भगवान कहते तस्य सुता, इसी का बेटा एक होगा जो निर्वैर होगा, मतलब उसका बुरा करने वालों के प्रति भी इनका वैर नहीं होगा। और कितना ही इसको टॉर्चर करे, शांतम, कृष्ण भक्त निष्काम, अतएव शांत, ये सब गुण होगा। और उसको जब ये मारने जाएगा ना, उसी समय मैं उसको मार दूंगा। तब देवता लोग सोचने लगे हिरण्यकशिपु का जल्दी शादी हो, कोई लड़की दिखाओ इसको, करके आपड़ो मेल पड़े। आ हुदी जहां हुदी नहीं पड़े ત્યાં સુધી આપણો मेल नहीं पड़े। ये जब तक, क्योंकि देवता लोग परेशान हो। अब हिरण्यकशिपु, अब बेटा और प्रहलाद कब हो, और कब प्रहलाद को परेशान करे, और परेशान में भी नहीं, ये मारने के लिए कब आए, तब भगवान आने वाले। ये पहले हो चुका है फिक्स। अब यहां पर हंतु मनो दधे, हिरण्यकशिपु ने जैसे सोचा कि प्रहलाद को मारूंगा, उसको पता नहीं था कि ये मेरा तिरोभाव तिथि होने वाला है। उसको तो बेचारे को पता नहीं। हम लोग भी बहुत बड़े बड़े प्लान करके कितने लोगों को परेशान करते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि हमें जाना है। આપણે જવાનું છે ને, मरना है एक दिन, क्या कर लोगे इतना उटपटांग करके? यही तो असुरी प्रवृत्ति है। सिद्धो हम बलवान अहम सुखी, गीता में असुरों के लक्षण भी बताए गए। हम लोगों में भी छोटा मोटा हिरण्यकशिपु प्रकट होता रहता है। तो जैसे भगवान नरसिंह ने उस हिरण्यकशिपु को मारा, ऐसे हमारे हृदय में जो हिरण्यकशिपु का ये असुर भावना, अहंकार, ईर्ष्या, इसको मारने के लिए नरसिंह भगवान की कथा ही काम करती है। ये भागवत कथा, ये हरि नाम वही भगवान है और हमारे अंदर के असुरत्व को मारता है। यही चल रहा है प्रोसेस। हमें भले अनुभव नहीं हो रहा, लेकिन रिजल्ट ये मिलने वाला। तो सारे असुर क्षिप्त्वा परुषया बाचा प्रहलाद मरोहणम अहिक्षमाण पापेन तीरचिक्षण चक्षुषा, टेढ़ी बोहे करके, मतलब क्रोध में आग बबूला हो गया, अब इसको मार ही दूंगा। तो कुछ आचार्य लिखते हैं कि तलवार उठाया।
पुराण में लिखा है कि अपना खड़क उठाया ये मारने के लिए। प्रहलाद एकदम 5 साल के कमल से भी कोमल सामने खड़े हैं। और कैसे खड़े हैं देखो, इसमें लिखा गया प्रश्रयावनत दांत बद्धांजलि अवस्थितम। प्रश्रया विनम्र भाव से, अवनत पिताजी के सामने, अवनत मतलब ऐसे हाथ जोड़े, दांत, दांत मतलब जिसकी इंद्रिया उसके कंट्रोल में है, उसको ना डर लग रहा है ना पिताजी का उल्टा, कुछ नहीं, नॉर्मल शांत खड़े। बद्धांजलि अवस्थित, अपने पिताजी के सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं। और पिताजी को क्या हुआ है, सर्प पदा इव श्वसन प्रकृति दारुण, जैसे कोई विषैले सर्प को कोई डंडा मारे या पैर मारे और सर्प फुफकार के उसको मारना चाहता है, लाइक दैट। ये जो हिरण्यकशिपु है वो मार खाए हुए विषैले सर्प की तरह, जैसे सर्प फुफकारने दौड़ता है, ऐसे अपने विनम्र शरणागत प्रहलाद को हंतुम मनो दधे, मारने के लिए दौड़ा। ये मतलब एकदम ध्यान देंगे तो बहुत सरल है, अब डिटेल में व्याख्या करने तो बहुत हो जाए। अब ऐसा प्रश्न होगा यहाँ पर कि प्रहलाद एकदम अपने स्वरूप में है, निर्दोष खड़े है, और भगवान से भी कोई प्रार्थना नहीं करे, मार, हे माँ बचाओ, हे माँ के बिहारी रक्षा, नेवर, कुछ नहीं। मार भी राख भी जो इच्छा तो हारा, तो या दास प्रति तो अधिकार, हे नाथ आपको जिलाए जिलाओ मारो। एक तो भक्त देखो कितना हायर है, भगवान को कष्ट भी नहीं देना चाहता, आपकी इच्छा है। आप कभी बुरा कर ही नहीं सकते तो भक्तों का कैसे करेंगे। भक्त का देना भी सुंदर है, भगवान का देना भी सुंदर है, और भगवान का लेना भी सुंदर है। सुंदर है कि मैं सुंदर है, जब श्याम सुंदर है किसी का बुरा नहीं करते, असुरों का भी बुरा नहीं करते। ये प्रश्न बहुत सुंदर, ये नरसिंह चरित्र चालू प्रश्न से हुआ। युधिष्ठिर महाराज राजा परीक्षित सुखदेव से पूछे थे कि भगवान असुरों का मारते हैं और देवताओं का पक्ष लेते, तो सब भगवान के बेटे, तो भगवान पक्षपात क्यों करते हैं। यही तो कथा चालू हुई, तो सुखदेव जी कहते ऐसा प्रश्न नारद जी को तुम्हारे दादा पूछा था, युधिष्ठिर महाराज। तो युधिष्ठिर महाराज क्यों पूछा था ऐसा, उसको क्या, तो सुखदेव जी कहते कि वो शिशुपाल का वध हुआ, उसका मोक्ष हुआ ना, ये देखकर पूछा। मतलब बहुत लिंक है इसका भागवत का, बहुत सुंदर। तो भगवान मारते नहीं, तारते, हतारी गतिदायक। भक्तिविनोद ठाकुर अपने भजन में कहते असुर सकल पाइल चरण विनोद था किल बशी गोपीनाथ मम निवेदन सुनो। तुम्ही कृपा पारावार, आप तो पारावार मतलब अनलिमिटेड हो, तुम्हारी मर्सी का कोई एंड ही नहीं है। असुरों को भी आपने तार दिया, तो भक्तिविनोद ठाकुर दैन्य में कहते मुझे क्यों छोड़ दिया। गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, बड़ा प्यारा भजन है, आप लोग गाते सुनते होंगे। तो असुरों को भी भगवान, तो फिर भक्तों का कैसे पूरा करेंगे। इसलिए भक्त बिंदास होता है। विनायका निमूर्धपु प्रभु, देवता प्रार्थना में कहते हैं गर्भ स्तुति में, तथा नते माधव तावका क्वचित भ्रश्यंति मार्गा त्वयि बद्ध सौहृदा। देवता सब कहते हैं हे कृष्ण तो देवकी के गर्भ में थे, कि हे माधव तावका, आपके जो भक्त हो जाते किसी से नहीं डरते, मृत्यु से भी नहीं डरते, मृत्यु के सर पर पांव रखकर चलते हैं। ये जो ग्रह नक्षत्र तारा किसी से डर नहीं, आपके हो गए उसको किसका डर होगा प्रभु। और वे प्रभु आप आए हो देवकी के गर्भ में, अब हमारा दुख दूर होगा। देवता गर्भ स्तुति में कहते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं हम भक्तों को स्मरण करनी चाहिए। एनीवे आगे बढ़ते हैं। तो आगे हिरण्यकशिपु उवाच, प्रहलाद जब विनम्र खड़े हैं और डर भी नहीं, और देखो दो बातें हैं, आप में हम में क्या देखो डर जाते ओ, और मान लीजिए डर नहीं तो देख लेंगे, ये भी होशियारी भी नहीं थी, विनम्र एकदम सिंपल। આપણે का तो अहंकार में हो का आलस में हो, हमारा बिल्कुल उल्टा। देखो कोई सेवा देते हैं गुरु लोग वैष्णव लोग, तो हम लोग आलस करते हैं, प्रभु इसको दो, सेवा पास करते हैं, हम खुद ना पास होते हैं। प्रभु जी ने बोला तो तने की दो ने, तू पास क्या करे चले, तो हम लोग आलस करते हैं। और मान लीजिए टाइम से कर दिया सेवा और बढ़िया से हुआ तो ईगो, तुमने खबर थी प्रोग्राम में हुआ तो है, अब तो अहंकार करते, कर दिया तो अहंकार दे गया, दोनों बुरा है कि नहीं बता। प्रहलाद महाराज, ये पूरा नरसिंह चरित्र महिमा प्रहलाद की ही है सब जगह।
भगवान प्रहलाद के लिए आए हैं। प्रहलाद महाराज कोई ईगो नहीं, कोई एकदम सिंपल खड़े हैं शांति। तब हिरण्यकशिपु का गुस्सा हो रहा है, और गुस्से में क्या होता है, आंख लाल होती है, हाथ पैर शस्त्र उठाने को मारने को दौड़ते हैं, और सामने वाला फिर भी कुछ नहीं करे ना तो जीभ में हम थे कि हूं के बस बेसु, फिर वो बोलना चाहते गुस्से में। हिरण्यकशिपु उवाच हे दुर्विनीत मदांध कुल भेद कराधम स्तब्धम मत शासनोद्वृतम निश्चेत्वाद्यमक्षयम। अब हिरण्यकशिपु को शांति, हे दुर्विनीत, ये सब नेगेटिव शब्द है। मंद बुद्धि, मंदात्मन, दुष्ट, दुर्विनीता, मतलब कोई तुझ में कल्चर कुछ है नहीं, और कुल भेद कर, हमारे कुल में भेद करने वाला, मतलब कुल के विरुद्ध धर्म का आचरण करने वाला। स्तब्धम, स्तब्ध मतलब ढीठ, हठीला, जिद्दी, सुनता नहीं बात, समझता नहीं, गुरु की बाप की, मतलब प्रहलाद नहीं मान रहे थे कुछ भी। मत शासनोद्धृतम, मेरे शासन का उल्लंघन कर रहा है। निश्चित्वाद अमक्षयम, अभी मैं तुझे यमराज के घर भेजता हूं। प्रहलाद महाराज शांत, फिर भी शांति से खड़े। अब मां सरस्वती प्रहलाद जैसे शुद्ध भक्त को ऐसे गाली कैसे दे सकते? तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इसका सारस्वत अर्थ लिखा है, और प्रभुपाद ने इस तात्पर्य में विश्वनाथ चक्रवर्ती टीका का ही अनुवाद दिया है। प्रभुपाद भागवत के कई टीकाओं में हमारे आचार्यों का संस्कृत आप थोड़ा बहुत देखोगे ना, सेम समझ में आ जाता है, सीधा एज इट इज प्रभुपाद आचार्यों की वाणी को लिखते हैं। लेकिन प्रभुपाद एक विशेष काम और किए कि वो आचार्यों की सार भागवत बात तो दिए, लेकिन अभी जो हमारा समय देश पात्र उस अनुसार कैसे हम इस पर स्थित हो सके, उसके लिए उपाय भी दिए, उसके लिए आदेश दिए, उसके लिए प्लान दिए हमारे को। क्योंकि कभी भी बात बड़ी, जैसे मैं कहूँ कि भाई करोड़ रुपया हो तो बहुत अच्छा है तो मना ही पड़े, पर मड़े केम कोई बताएगा कि भाई आ करो ऐसे मिले तो काम क्या ना, खाली बातें करने से थोड़ी होता। तो हमारे आचार्यों ने ये काम किया है कि हमारा गोल बताया, लक्ष्य बताया, और वहां पहुंचने के लिए मार्ग भी बताया भक्ति का, और साथ में अपनी कृपा आशीर्वाद का कवच भी पहनाया। श्रील प्रभुपाद की जय। और आप हमको पता भी नहीं है कि कहाँ की टीका, कहाँ का क्या है, और प्रभुपाद ने भाषा जहाँ जिस देश में उस भाषा के अनुसार इसको ना दे रहा है हम भक्तों को, तो बड़ा आनंद आता है। क्योंकि एक तो उल्टा अर्थ है, लेकिन एक सीधा अर्थ भी हो जाएगा। तो वो आपको मैं बताऊंगा नहीं, आप सब इसका तात्पर्य खोल के पढ़िएगा आज क्लास के बाद, प्रसाद के या कल। ये जितने शब्द है ना, दुर्विनीत, तो उसका सीधा नेगेटिव अर्थ होता है कि दुष्ट, लेकिन दुर्निमित का असली अर्थ क्या होता है? मंद बुद्धि। लेकिन मंद बुद्धि, प्रहलाद तो मंद बुद्धि है नहीं, तो मंद बुद्धि का पॉजिटिव अर्थ क्या? ये जानने से क्या फायदा है जानते? जब कोई भक्त आपको मंद बुद्धि, तो आपको कहना चाहिए ओके क्योंकि उसका असली अर्थ आप जानोगे तो चिंता, झगड़ा नहीं होगा समझ में आता है? वो है गाली, लेकिन इसका अर्थ दूसरा है, वैष्णव अर्थ है, बहुत आपका ग्लोरिफिकेशन है। तो इसलिए इसको आप जान लोगे ना, तो आपको बड़ा आना, फिर आप गुस्सा नहीं होगा, आप बोला ये है मंद बुद्धि, अंदर से आपको खुश होना चाहिए। वो तो प्रहलाद उधर फिर याद आना चाहिए कि मैं मंद बुद्धि नहीं। तो ये आपके ऊपर लेशन है, ये प्रभुपाद का तात्पर्य सबको पढ़ना है। ओके, मैं भी अभी पढ़ सकता हूं, लेकिन मुझे आगे बढ़ना है थोड़ा, नहीं तो स्टोरी खत्म नहीं होगा। कुछ लेसन भी तो होना चाहिए ना भाई कि, और ये असली तात्पर्य है, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट, इसमें आपको इंटरेस्ट आएगा। क्योंकि क्या है, नए लोगों को हम कहते हैं कि भाई, कई बार हमारे इस करने से मजाक में लोग वहाँ इंडिया में सुना देते, कई लोग कहते हैं हमको नींद नहीं आती, तो ये लोग कहते हैं भगवद गीता एज इट इज खोलो। तो क्या उसके लिए थोड़ी है सोने के लिए? लेकिन हम लोग इतने आलसी है कि एक दो पत्ता पढ़ते ही गोविंदा नौ हो जाता है। लेकिन ये तात्पर्य में विश्वास से कहता हूं, पढ़ोगे ना, रस इंटरेस्ट बढ़ेगा एकदम। और क्योंकि आपको खुल के भाई दूर, प्रभुपाद क्लियर कर, दूर मतलब दुष्ट, वी मतलब विशेष, नीत मतलब लाना। जो दुष्टों को भी कृपा करके भगवान की ओर ले जाते हैं वो है दुर्विनीत। ऐसे ऐसे अर्थ आपको वहां मिलेगा। मंद, आत्मा का अर्थ होता है मन। तो जो मंद आत्मा है उसको भी बुद्धिमान बना देते हैं, मंद आत्मा को भी प्रिय लगते हैं। तो आपकी भाषा में वो सब मिलेगा, ऐसे ऐसे अर्थ, तो बहुत आनंद होगा आपको। और कुछ तो मांगते नहीं आपसे। तो प्रभुपाद का ये तात्पर्य आज रात में, कल क्लास में आने से पहले आप लोग जरूर पढ़िएगा। मैं केवल अनुवाद
कर रहा हूं, तो अनुवाद में तो नेगेटिव जो ये अर्थ है, मतलब हिरण्यकशिपु वाला अर्थ होगा। लेकिन मां सरस्वती इसका सारस्वत अर्थ करती है, क्योंकि मां सरस्वती कभी भगवान को, भक्त को नेगेटिव वर्ड्स नहीं बोल सकती, तो उसका पॉजिटिव अर्थ होता है। और ये केवल हमारे आचार्यों ने दिया है, ऐसा भागवत हमारे आचार्यों ने दिया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। नेक्स्ट क्या हुआ? कृद्यस्य यस्य कंपन्ते त्रयालोक सहेश्वरा। हिरण्यकशिपु कहते हैं कृद्यस्य, हिरण्यकशिपु कहता है, देखो प्रहलाद एकदम शांत खड़े हैं, तो हिरण्यकशिपु ने कहा तू जानता है किसके सामने खड़ा है? कृद्यस्य यस्य कंपन्ते त्रयालोक सहेश्वरा। मैं जब अपनी भ्रुकुटी टेढ़ी करके आसमान में देखता हूं ना, तो त्रयालोका, ये तीनों लोकों के जो स्वामी है ना, जैसे पूर्व दिशा के स्वामी इंद्र है, दक्षिण दिशा के स्वामी यमराज है, अग्नि वरुण, ये दिशाओं के दिक्पाल है, लोकपाल जिसको कहते हैं। तो ये कहता है कि लोका सहेश्वरा, ये जो 14 लोक है, 8 दिशाओं में 8 लोक है, और भी जितने, और उनके जो स्वामी है, मेरी भुकुति टेढ़ी करने से, मतलब ऊपर देखने से, कंपनते, इंद्र कांपते। हिरण्यकशिपु हमको कुछ बोला नहीं, सब देवता खाली मेरे देखने से। त्रयालोक सहेश्वरा कृद्यस्य यस्य कंपन्ते, और तू मेरे सामने बिंदास मुस्कुराता हुआ बिना डर का खड़ा है। किम बलोत्यगा, तेरे में बल कहां से आया? सब लोग मुझसे डरते हैं, सब मुझसे कांपते हैं, इंद्र सूर्य चंद्र वरुण, यमराज भी कांपता है मुझसे, और बड़े बड़े, और तू 5 साल का हमसे डर नहीं रहा? टेंशन है कभी कभी छोटा बच्चा ही टेंशन दे देता है। हिरण्य असुर किसको कहते जानते? इसमें छुपा है, हमारे आचार्य भागवत समाधि भाषा है, जो दिखता है वो नहीं, उसके अंदर और भी है। हिरण्यकशिपु इस श्लोक से कितना ईगो अहंकारी है, देखो कि कह रहा है कि इंद्र प्रणाम करते हैं, लोकपाल प्रणाम, तो पूरी दुनिया तुमको प्रणाम करती, ये 5 साल का न करे, उसमें तेरा कौन सा वजन घट रहा है? लेकिन सब हमारे चरण में, हमारी ऑर्डर में झुकना चाहिए, ये असुर भाव। ये तो कृष्ण है सर्वेश्वर, उनको, लेकिन असुर लोग क्या, सब मेरे शासन में, सब मेरे अंडर में। और हम भक्तों को याद रखना चाहिए, जो गौड़ीय परंपरा है ना चैतन्य महाप्रभु की, ये शासन करने की, अंडर में रखने की है ही नहीं। गोपीर भर्तु पद कमलयो दास दासानुदास, हम भक्तों के दासों के दास है, स्वामी के स्वामी वाला नहीं है। ये मूड अंदर से चेंज नहीं होना चाहिए, नहीं तो शुद्ध भक्ति तो दिल्ली दूर ही रह जाएगी। हम सेवा कर रहे दासों, हमें किसी बुद्धि से पद मिला, हमें किसी को योग्यता भगवान ने दिया, तो हम वैष्णवों की सेवा के लिए है, ना कि उनको यूज करने के लिए, उसको शासन करने के लिए। करना भी पड़ता है शासन की, प्रभु जी ऐसे करिए, आपको उनके भले के लिए, संस्था के भले के लिए। फिर भी अंदर से दुख लगना चाहिए कि मैं क्यों डांटूं, डांट दिया, चलो बोलना पड़ा, फिर जाके प्रभु जी थोड़ा सॉरी, ऐसे ये भक्त का काम है। चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करना है तो हम दासों के दास हैं। और फिर कोई कभी कुछ नहीं बोल दिया करे तो क्या हो गया, हम तो दास है। लेकिन जब अगर ईगो रहेगा तो ये भाव आ ही नहीं सकता। तो ये सीखना है। भागवत तो हमें भाषा, ये हिरण्य को इतना लोग प्रणाम करे, एक नहीं किया क्या हो गया? बोले सब प्रणाम करते और तू मेरे सामने ऐसे खड़ा है, किसका बल है? प्रहलाद उवाच, लास्ट प्रहलाद बोलते हैं, न केवलम में भवतश्च राजन सवे बलम बलिनाम चा परेशाम परे वरे मी स्थिर जंगमाये ब्रह्मादयो ये नवचम प्रणीता। आप कह रहे हो किसका बल तुझे मिल रहा है? बोले मुझे नहीं, मुझे, आपको, ब्रह्मा को, इस ब्रह्मांड में कहीं पर भी बल है ना, वो एक ही जगह से आता है, भगवान श्री कृष्ण से। बलम, गीता में क्या है? बलम बलवताम चा, सब बलवानों का बल मैं हूं। प्रहलाद महाराज क्लियर बोले, न केवलम में, हे पिताजी, मैं नहीं, मुझ में ही नहीं, भवतस्य, आप भी मुझे मारने के लिए जो बल कर रहे हो ना, आप में जो मारने का बल आ रहा है ना, जहां से, वहीं से मुझे बचाने का बल आ रहा है। बल एक ही जगह से आता है। परे वरे,
यहां परे चराचर कहीं पर भी कोई भी बल है वो एक ही जगह से आया है, परम बलवान भगवान श्री कृष्ण से। ब्रह्मादयो ये ना, मतलब हिरण्यकशिपु को जोर का झटका दिया प्रहलाद ने कि जिसके पावर से आप पावर कर रहे हैं ना, ब्रह्मा का तप किया, ब्रह्मा ने आपको वरदान दिया, वो ब्रह्मा जी को भी बल देने वाले गोविंदमादि पुरुषम तमम भजामी है। पिताजी आप है ना सब कुछ किए, बस भागवत कथा में नहीं बैठे, बस एक ही प्रॉब्लम है आपका। प्रहलाद का कहना यह है कि आप सब किए, तप किए, शासन किए, थोड़ा क्लास में बैठ गए होते ना तो आप फर्स्ट क्लास हो गए थे। अभी बिना क्लास में नहीं बैठे, इसलिए आप थर्ड क्लास रह गए। प्रभु जी क्या करें, आपका कोई उपाय नहीं है। तो थोड़ा क्लास में बैठ जाओ, अच्छा होता, आप समझ जाते कि सबका बल कहाँ से आता है, सब कृष्ण से आता है। तो इस तरह प्रहलाद महाराज प्रवचन कर रहे हैं। जाग जाइए, प्रवचन समाप्त हुआ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। तो आगे की कथा कल करेंगे। अब हिरण्यकशिपु गुस्सा होकर फिर कहाँ है तेरा भगवान, और कल नरसिंहदेव को प्रकट कर देंगे। आज हमने प्रहलाद के ऊपर ज़्यादा फोकस किया, उनके गुणों को, उनकी बातों को। फिर भी तुच्छ आदमी है, कुछ त्रुटि हो गई तो आप सब वैष्णव है, प्रभुपाद का ग्रंथ पढ़िए और सुधार लीजिए, इसको अच्छे भावों को ग्रहण करिए। कुछ बुरा लगा, नहीं अच्छा लगा, वापस दे दो, हमारे भारत में सब चलता, मैं वहाँ ले जाऊँगा। लेकिन यहाँ जो अच्छा लगा, जो आपको जीवन में भक्ति बढ़े, उसको स्मरण करो। और हमने आपको बोला है मत भूलना, ये जो तात्पर्य है उसको जरूर याद करिए, आनंद होगा आपको। ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। ओके, वंशा कल्पतरुभ्यश्च। कुछ बोलना है प्रभु आपको? कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। एनी अनाउंसमेंट? नो।